सभी भाई गुरु वंदना ब्रह्म प्रस्तुति और मंगलाचरण चालू करो आप सब। राम राम सतगुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमराय कर पतित को पार उतार राम नाम सुमरण दिया दिया भक्ति और आठ बेर विसरो मती यूं के गुरु दरिया आठ बेर विसरो मती यूं के गुरु दरिया नमो राम पर ब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सतगुरु बेटिया जहाँ दिन जन्म सनाते श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना सर्वणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना सद्गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान तीन लोक की संपदा सो गुरुदेव दान तीन लोक की संपदा सो गुरुदेव दान
साथ बोलो। महाविभोर होकर मगनमस्त होकर पहले मैं बोलूं, मेरे द्वारा आप सब साथ बोलो।
और बड़ा ढोलक की आवाज कम रहा। श्री दरियाव जी महाराज की, श्री किशनदास जी महाराज, सद्गुरु सुखराम जी महाराज की, स्वामी रामदास जी महाराज की, स्वामी दादू दयाल महाराज, सद्गुरु कबीर साहिब की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री बलराम दास जी महाराज, श्री बाले सती माता, श्री मोहनदास जी महाराज, श्री रूपनाथ जी महाराज, श्री सेवानाथ जी महाराज, सर्व संत महात्मा, सत्य सनातन धर्म की, सकलोकवासी अमर आत्मा। राम संकोच करो, सभी प्रेम से बोलो राम। गटगटवासी, सर्व निवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, स्वामी दादू दयाल जी महाराज, श्री दरिया जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी धर्मानुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, आज की सत्संग आप हम सभी सत्संगी भाई बहनों को मालूम ही है। हमारे धनजी पंचा के बारसा के छोटे भाई कान जी की डांगरी की रात की सत्संग हो रही है। मोक्ष स्थिति की निर्वाण स्थिति की सत्संग हो रही है। वैसे आप हम 3 दिनों से सत्संग कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है। 10-12 दिन पहले हमारे बीच में उनका शरीर था, आज उनका शरीर नहीं है। भाई ये तिथि सबके जीवन में आने वाली है। आप हम जिस लोक में बैठे हैं, इस लोक का मृत्यु लोक नाम है। मृत्यु लोक में जो भी जन्म लेता है, देहधारी सबको मरना पड़ता है, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग, सबका शरीर क्षण भंगुर है। देहधारी फिर रया न कोई, क्या अवतार साध सदन। देहधारी प्राणी कोई फिर नहीं, सब गए। यहाँ का जीवन संभव है। ये जगत एक सपना की बात है। मरना है रहना नहीं, जामे फेर न सा, जन दरिया भय मान के अपना राम समा। भाई मरने में कोई संदेह नहीं, बाकी और लोग की कोई कार्य में शंका रहती है, संदेह रहता है, ये कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन मृत्यु आएगी कि नहीं आएगी, हमें कोई संदेह नहीं। बहुत मृत्यु आ गई, अभी हम बैठे नहीं, मृत्यु हो रही है, पल पल हमारी मृत्यु हो रही है। धीरे धीरे हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। शरीर की शक्ति कम हो रही है, श्वास कम हो रहा है, इंद्रियां कमजोर हो रही है। धीरे धीरे काल निकट आ रहा है। सगरामा संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिणनी बादशाह बड़ो गिणनी।
काल किसी को छोड़ता नहीं। काल का नगारा सजा बज रहा है, लेकिन गाफिल जो सोया हुआ है अज्ञान में, मोह नींद में, वो नहीं सुनता काल का नगारा। जिनके दिल में वैराग है, जिनके दिल में सदगुरु का ज्ञान है, वही काल का नगारा सुनता है। काल नगारा बजत है गाफिल सुनता ना, कहे कबीर सो सुनत है जे हृदय वैराग। काल का नगारा सदा बज रहा है, लेकिन ज्ञानी कोई सदगुरु, कोई संत, कोई जिज्ञासु ही उनको सुन पाता है। सब तो सोए हुए हैं। 100 में से करीबन 99% लोग तो मोह नींद में, ज्ञान में, नींद में सोए हुए हैं। आपस में वाद विवाद करते हैं, टकराव करते हैं, अपने को बड़ा दिखाते, दूसरों को छोटा दिखाते, केवल अज्ञानता की चर्चा करते हैं। वो सब सोया हुआ है, मोह नींद में, अज्ञान में सोया है। जीवन में कोई भजन नहीं, साधन नहीं, सत्संग नहीं, भाई भाई केवल चर्चा से कुछ नहीं होगा। साधन करना होगा, भजन करना होगा, महापुरुषों की शरण जाके सत्संग करना होगा, तभी ये बात समझ में आती है, तभी जीवन में घटना घटती है। सदगुरु सामर्थ्य मिल भी जाए तो शिष्य अधूरा मिल जाए तो सदगुरु क्या करेगा। भगवान कृष्ण सामर्थ्य थे, दुर्योधन कमजोर था, दुर्योधन अज्ञानी था, बड़ा कपटी था। भगवान कृष्ण ने खूब समझाया दुर्योधन को, फिर भी दुर्योधन नहीं समझा। भगवान कृष्ण क्या कहा, कृष्ण भगवान तो सदगुरु थे ना, वो तो सामर्थ्य सदगुरु थे। हमारे शास्त्रों में उन भगवान कृष्ण को पूर्ण ज्ञानी माना गया। वो पूर्ण बुद्ध पुरुष थे, पूर्ण जागे हुए महापुरुष थे। जब जीवन में कभी रोए नहीं, कभी जीवन में दुखी नहीं हुए। राम तो दुखी हुआ, 14 साल भटके वनवास में, कृष्ण कभी भटके नहीं। कृष्ण पूर्ण अवतारी, पूर्ण ज्ञान, राम से भी आगे हैं कृष्ण। कृष्ण ज्ञानी थे, पूरा यदुवंश मर गया आपस में लड़ झगड़ के, फिर भी कभी कृष्ण घबराए नहीं, कृष्ण रोए नहीं। बाण लग गया पैर में तो भी कृष्ण रोए नहीं, क्योंकि समाधि पुरुष थे, ज्ञानी थे, जागे हुए थे। वो आया, बाण बांधने वाला शिकारी आया, रोने लगा, हमसे अपराध हो गया, फिर क्षमा करो, माफ करो। तो भी भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हारे कोई दोष नहीं है, मेरी करने का ही फल मुझे मिला है और सबको मिलता है। इस धरती आकाश के बीच में कोई समा नाम की चीज नहीं है। चाहे कोई हो, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, सबको दंड भोगना होता है। हंस हंस किया छूटे नहीं, रोया किया बड़ा हता, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्र का था। सबको सजा भोगनी पड़ती है। चाहे भगवान भी आवे धरती पर, उनको भी पापों का फल भोगना पड़ता, उनको भी दंड भोगना पड़ता, उनको भी अपने करने का फल भोगना पड़ता। भगवान कृष्ण ने कहा तुम घबरा मत भाई, मैं राम अवतार में था और हमने तुमको बाण मारा है। मैं राम था और तू बाली था। जो मैंने तुमको बाण मारा वही करने का फल मुझे मिला। मैं राम से कृष्ण बन आया, तुम बाली से व्याध शिकारी बन आया। ये किसी का दोष नहीं है। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो करता है उनको भोगना पड़ता है। इसलिए कृष्ण कभी रोए नहीं, कृष्ण कभी घबराए नहीं। कृष्ण सामर्थ्य थे। गांधारी ने शराब दिया, हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, उसको भी आशीर्वाद माना। उनको वो समझते थे, वो ज्ञानी थे कि कोई मरने वाला शरीर है, आत्मा कभी मरती नहीं। निनम सदस्ति शस्त्राणी निनम देती पावका, गीता का उनका खुद का उपदेश है। बुखार बिंदु आत्मा कभी मरती नहीं, उनको कोई शस्त्र छेद सकता नहीं, अग्नि जला नहीं सकती नहीं, उनको जल भिगो सकता नहीं, वायु उड़ा सकती है
ऐसा कोई शस्त्र बना ही नहीं है जो आत्मा का छेदन कर सके, आत्मा को मिटा सके, क्योंकि आत्मा अविनाशी है और आत्मा का जितना आसपास का साधन वो सब विनाशी है, वो मिटने वाला है। यही वेदांत का सत्य ज्ञान है, यही संत वाणी का सार ज्ञान है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसलिए भाई बहन सदगुरु समर्थ हो, शिष्य भी समर्थ होना चाहिए, शिष्य भी लायक होना चाहिए। शिष्य भी लायक मिले तब घटना घटती है। शिष्य अधूरा मिल जाए तो सदगुरु बेचारा क्या करे। इसलिए शिष्य को भी लायक बनना पड़ेगा। सदगुरु वृक्ष समान है, फल से प्रीत न कोई, फल तेरु से लागो रे तो रस भी परिपक्व हो। सदगुरु एक वृक्ष के समान है और शिष्य फल के समान है। शिष्य को पकना है, लायक होना है, मीठा होना है, उनको रसदार होना है, तो उनके पेड़ के लगा रहे, वृक्ष के लगा रहे। चाहे कितने आंधी तूफान आवे, चाहे कितना ही झोला खाना पड़े, चाहे कितना ही कुछ हो, तो भी वृक्ष का त्याग नहीं करे फल। अगर वृक्ष का फल त्याग कर देगा तो नीचे गिर जाएगा, सड़ेगा और उनमें फिर लायक नहीं होगा, रसदार नहीं होगा, मीठा नहीं होगा, फिर वो मिट जाएगा, सनभंगूर हो जाएगा, फिर वायु में उनके नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए फल को लगे रहना है वृक्ष के। ऐसे ही सदगुरु के शिष्य को लगे रहना है, चाहे सदगुरु कैसा भी हो। अरे ऐसे ऐसे इतिहास आते हैं कि शिष्य सदगुरु फंस गए तो भी शिष्यों ने कल्याण कर दिया। गोरखनाथ जी शिष्य थे, मच्छंदर नाथ जी समर्थ गुरु थे, लेकिन माया नगरी में फंस गए तो जाग मच्छंदर गोरख आया, बोलो शिष्य ने जगा दिया महाराज। शिष्य और सदगुरु परस्पर आदान प्रदान ज्ञान चलता है। इसीलिए भाई जीवन में अपनी श्रद्धा हो, अपना विश्वास हो, भरोसा हो। इसलिए भाई जीवन में महापुरुष कहते हैं सदगुरु की शरण लो, महापुरुषों की शरण लो। सदगुरु समर्थ है, सदगुरु का भरोसा हो। दाता गुलाबदास जी महाराज की जीवन में प्रसंग आता। दाता गुलाबदास जी महाराज नोखा में नाडी रे पाड़मत विराजिया, गाँव रे मैंने कोई ढोल नगाड़ा बाजिया, ब्याह शादी रोटी आगा दीज रो टाइम हो। मूर्तराम जी महाराज, भक्तिराम महाराज, जुक्तिराम महाराज, बाला सत्य जी, 4-5 शिष्य विराजिया पास में माला भर। उस समय बाबू जी क्यों भाई अटे थोड़ो हल्लो घणो रेडियो है, थोड़ा तो आगा चल। बाबू जी उठो रवाने रिया और आगे गया, चलता रहा, आगे रस्तो चूक गया, रस्तो भटक गया, करे रस्तो कोई दूसरो ही पकड़ लिया। आगे जाते जब बाबू जी रुकिया, क्यों भाई अपन गेलो भूल गए, रस्तो भूल गए, मैं गेलो। शिष्य की निष्ठा देखो, भरोसा देखो, विश्वास देखो। सबने कहा बाबू जी हम नहीं भूले, आप भूल गए हो तो पता नहीं, बोलो हम तो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। अगर आप रास्ता भटक गए हो तो वो आप अपनी जानो, लेकिन हम तो रास्ता नहीं भटके हैं, हम तो आपके पीछे पीछे हैं। आप जहाँ हमको ले जाओगे वहाँ हमको चलना है, हम तो रास्ता नहीं भटके, आप भटके हो तो पता नहीं। ऐसे शिष्य की निष्ठा हो, श्रद्धा हो, तब कल्याण होता, उद्धार होता है। और सदगुरु में दोष देखे, सदगुरु देहधारी है। जब भी संसार में गुरु आएगा, सदगुरु आएगा, देहधारी आएगा, कोई परमात्मा से डायरेक्ट नहीं मिल सकता है। जैसे किसान लोगों को चामासा में, आषाढ़ में खेती करनी है तो उनको बादलों की आवश्यकता है, उनको समुद्र नहीं चाहिए। वहाँ डायरेक्ट समुद्र उनके काम क्यों नहीं है। समुद्र कितना ही बड़ा विशाल क्यों नहीं हो, किसान लोगों के लिए समुद्र बड़ा नहीं है, बादल बड़े। बादल बरसेंगे तभी मीठा पानी बरसेगा, तभी खेती होगी। ऐसे ही भाई बहनों परमात्मा नहीं, सदगुरु चाहिए। और सदगुरु देहधारी होता है और देह में अवगुण, गुण अवगुण सब होता है। सदगुरु भी अपने तरह से, उनका भी शरीर अपने तरह बैठते उठते हैं, खाते हैं, पीते सोते हैं। लेकिन गुरु शिष्य अगर गुरु में दोष देखे तो उन शिष्य का कोई कल्याण नहीं होगा। हमारे महापुरुष तो कहते हैं कि गुरु अगर कामी हो जाए तो भी कभी दोष नहीं देंगे, गुरु क्रोधी हो जाए तो भी गुरुवाणी कहती है आज हमारे सदगुरु ने नरसिंह भगवान का रूप धारण किया है। ऐसी निष्ठा होनी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है।
ज्यादातर लोग संतों में अवगुणी देखते, दोषी देखते हैं, इसलिए लोगों का भला नहीं होता। लाखा में लादे नहीं, करोड़ों में जोय, अरब खर भेड़ा हुए जागे एक न के दो। करोड़ों में एक कोई निष्ठा रखता है, एक विश्वास करता, वही पार होता। बाकी तो सब सतगुरु की शरण आके सत्संग आके वापस डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दोष देख लिया, उन्होंने अवगुण देख लिया। अवगुण देख लिया तो शिष्य का कल्याण कभी नहीं होगा। अगर संतों की आप निंदा करोगे, बुराई करोगे, अगर संतों की आप दोष देखोगे, अवगुण देखोगे, तो आपका कभी कल्याण नहीं होगा। ये हमारा अनुभव है। हमने देखा ऐसे ऐसे लोगों को जो बुराई करे हैं वो पीछे रहे महाराज, उन्होंने कुछ नहीं पाया, खाली गए महाराज, कुछ नहीं पाया, वो रीते के रीते रहे हैं। और जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने भरोसा किया, जो सतगुरु शरण गए, वो महाराज पढ़े हुए नहीं थे, कोई सत्संग नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते, लेकिन वो कल्याण कर गए, उनका भला हो गया। ऐसे ऐसे शास्त्रों को उदाहरण भरे पड़े। तो भाई बहनों, गुरुवाणी कहती है जग में गुरु समान नहीं आता, सार शब्द सतगुरु जी रामानु सत में जाय समान। गुरु महाराज के समान कोई दातार नहीं है, लेकिन पहले शिष्य को दातारी करनी पड़ेगी, तब सतगुरु दातार बनेगा। शिष्य को दातारी क्या करनी है? पहले दाता शिष्य भया, तन मन हर प्यासीस, पीछे दाता गुरु भया, नाम दिया बख्शीश। पहले शिष्य को दातारी करनी पड़ेगी, तब सतगुरु दातार बनेंगे। पहले शिष्य को दातारी करनी है, अपना तन मन धन गुरु के चरणों में भेंट करना पड़ेगा, अर्पण करना पड़ेगा। वो तन मन धन गुरु थारो, चाहे शिष्य काट लो मारो, तन मन धन अर्पण करना होगा। थोड़ा बहुत भी अगर बचा लिया तो भाई कल्याण नहीं होगा। अर्पण करने का अर्थ क्या? अपना तन का, मन का, धन का अभिमान नहीं करना, यही अर्पण करना है। कोई तन, गुरु जी ने तो शरीर थोड़ी चाहिए, कोई धन थोड़ी चाहिए, गुरु जी को आपका मन चाहिए। आप उनको गुरु के चरणों में अर्पण करने का अर्थ है आप तन मन धन से अभिमान नहीं करना, हल्के हो जाओ, दुर्बल हो जाओ, छोटे बालक की तरह हो जाओ। नैनो हो जा नानका, जैसे रहीरा बांटा, 20 रातिस करे जब मिले जगती। संतों के संग में जाके तो भाई उनके सब उनको छोड़ देना, तब गुरु दातार बढ़ते, तब ज्ञान देते हैं। अगर आपका झोला पहले ही भरा है तो आप उनके पास कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। भरियोड़ी मटकी मैंने कहीं भरना है। हमारे एक संत हुए, तो हमारे महापुरुष हुए, जो पहले उनके पास में कोई जाता शिष्य बना तो पहले पूछते किसी और कुछ, तो जैसे कोई संगीतकार हुआ, एक बड़ा यूनान में एक संगीतकार हुआ, और संगीतकार के पास कोई संगीत सीखने जाता तो कहते कोई कहीं पहले कोई सीखा नहीं है, यहाँ नहीं सीखा तो आना, तो हम सीखे। बोले सीखा है तो तुम्हारी डबल फीस लेंगे, हम दुगुनी फीस लेंगे तुमको सिखाने का। क्यों? पहले वाला तुमको सब भुलाना पड़ेगा, पहले भुलाएंगे तभी तो नया सीखेगा। क्यों? पहले गलत सीखिड़ो है, गलत सीखिड़ो तो फिर वो सही सीख नहीं सके, इसलिए पहले सीखा हुआ को भुलाना पड़ेगा, उनमें मेहनत लगेगी डबल, इसलिए डबल दुगुनी फीस लगेगी। कहीं सीखे तो नहीं आएंगे, वो पहले पूछते थे महाराज। ऐसे ही सदगुरु के पास जाओगे, सदगुरु पहले तुमको खाली करेंगे, शब्दों की चोट मारेंगे, सत्संग में ऐसे ऐसे तुमको चोट मारेंगे कि तुमको पहले खाली करेंगे। तुम्हारा अंदर का कचरा है ना, वो तुम्हारा खाली करेंगे। जब तुम्हारे अंदर ज्ञान टिकेगा, वो ज्ञान शेरनी रो दूध है, हर एक बर्तन में कौन टिके हमारे? सोना रे पात्र में टिके, बाकी और पात्र में सोना शेरनी रो दूध है नहीं, गल है ना, तो छेद कर दे हमारा बर्तन में, फाड़ दे हमारा। बोलो शेरनी रो दूध क्यों सोने के पात्र में टिकता है? ये सदगुरु का ज्ञान, महापुरुषों का आत्म ज्ञान है ना, शुद्ध हृदय में टिके। जिन्हों मन अंतःकरण पवित्र है, जिनका दिल शुद्ध है, उनमें टिकता है, नहीं तो बह जाता टू सुनियो उड़ गई पला झाड़ सत्संग। बोलो हमारे संत क्या करे? पला झाड़ सत्संग। सत जब तक बैठे जितने सुने जितने सुने, अरे अटू हुनियार बात में वही अठारो ज्ञान अटी झाड़ दे, बाहर जान बुराया करी, निंदा करी, चुगलिया करी, दोस्त अवगुणी बातें करी, यानी ज्ञान तो झाड़ दियो, फाजा किया कोरा रे कोरा आया जड़ा फाजा किया, इन्हें किया करे पला झाड़ सत्संग। तो भाई बहनों, महापुरुषों की वाणी कहती है, आओ जब खाली हो गया अपने संसार का विकारों को, पापों को, दोषों को, जैसे जूता चप्पल छोड़ना हुआ ना, उठे बाहर छोड़ना हो संसारी बात, तब सत्संग में आके खाली होके बैठो, तब ज्ञान आपको अंदर ज्ञान असर करेगा।
वस्तु अमोलक दी मेरा सतगुरु भली बताई बाता काम क्रोध ने कैद कर राखो मारो लोभ के लाता जग में गुरु समान नहीं दाता सार शब्द सतगुरु जी रा मानो सत में जाय सके काल करे सो आज ही कर ले फिर मिले नहीं हाथा लग 84 में जाय पड़ोला रे गोला दे काल करना सो आज करो आज करना सो शुरू करो जीवन का क्या भरोसा कोई भरोसा नहीं है इसलिए भाई बहनों महापुरुषों की वाणी कहती है जो भजन करना है साधन करना है कमाई करना अब करो कल का इंतजार मत करो कल का क्या भरोसा सदगुरु कबीर साहब के पास एक जिज्ञासु आया कहने लगा सदगुरु कल हमारे घर सत्संग करो सदगुरु ने कबीर साहब ने कहा है पांव पलक की सुधी नहीं करे काल की बात अरे काल अचानक वार से जीव तितर ने बात पांव पलक का भी जीवन का भरोसा नहीं कल की बात करते अरे काल नहीं आज करो अब को शुरू करो
करी नहीं रे कमाई मनुष्य जन्म तुरे तबे मिलियो एड़ो दियो रे कमाई मनुष्य जन्म तुरे तबे मिलियो एड़ो दियो रे कमाई आजकल दिने पाँच में पंछी उड़े जासी संग खर्चीली भी नहीं आगे कहीं खासी आजकल दिने पाँच में सागर में आई के अमृत नहीं पिया समझ समझ को बेसरा भक्ति नहीं किया समझ समझ को बेसरा भक्ति नहीं किया आजकल दिने पाँच में पंछी उड़ जासी संग खर्चीली भी नहीं आगे कहीं खासी आजकल दिने पाँच में राम गुरुदेव जी महाराज आज काल दिन पाँच में पंछी बड़ा सुंदर प्रश्न सदगुरु कबीर साहब कहते भाई आज काल 2 दिन 5 सप्ताह में 7 दिन है क्षणभंगुर जीवन है इन 5-7 दिन में ही ये जीव चला जाएगा क्या भरोसा जिंदगी का कबीर गंदी दे का मोहि भरोसा मांग काले देखिया छोटे आज नशा इसलिए काल करे सो आज ही कर ले फेरे मिले नहीं हाथा लगे 84 में जाई पड़ोला भोगोला दिल 84 लाख जोड़े में जाओगे वहां दुख भोगना होगा कष्ट भोगना होगा तकलीफ होगी कितनी तकलीफ है 84 लाख में जीव कितना दुखी है संतों ने करुणा करी है परमात्मा से क्योंकि उन्होंने 84 लाख जोड़ों का दुख उनको याद था इसलिए उन्होंने कहा लगे 84 बहुत दुख पायो दर दर पशु उतारो धूप प्यास गणी सही अब दुख परो निवारो बुरा सा मारो अगलो जन्म सुना 84 लाख जोड़ों में उन्होंने दुख पाया तकलीफ पाया पिछले जन्म की उनको याद स्मृति थी अभी उन्होंने मनुष्य जीवन पाके सदगुरु की शरण पाके परमात्मा से राम जी से बार बार पुकार कर आप हमको संसार से मुक्त कर दो संसार में दुख ही दुख है संताप ही संताप यहाँ काल का दुख लागू है जन्म मरण का दुख लागू है जीव के जिसको गुरुवाणी में बहु रोग कहते हैं जन्म मरण की बीमारी है बार बार जन्मना बार बार मरना यह जीव के लागू है बीमारी इन बीमारी से छूटने के लिए सत्संग करना पड़ता है भजन करना पड़ता है महापुरुषों का शरण लेना पड़ता है इसलिए आज काल दिन 5 में पंछी उड़ जासी संग खर्ची लीवी नहीं तो आगे कहीं खा साथ में खर्ची कोई ले चलो जैसे गांव जावा यात्रा में जाओ तो कुछ खर्ची ले जावा कुछ साथ में कपड़ा ले जावा एक दिन लंबी यात्रा में जाना होगा तो कुछ खर्ची नहीं ले तो बहुत पछताता होगा आगे कहीं खाओ अटे तो कुछ उधारो ले ला आगे उधारो नहीं मिलेला उठे तो स्वयं की कमाई काम आई नहीं आठ नहीं बाणिया नहीं नगर बाजारा मांगियोड़ो नहीं मिलसी उधारा उठे नहीं कोई हाट है नहीं कोई बाजार है कोई नगर है वो उठे मांगियोड़ो नहीं मिलेला उठे तो वही अपनी स्वयं की कमाई काम अटे तो पड़ोस में कुछ उधारो ले ला पाँचों दान ले ला बोलो ना उठे कोई
तली देवनाला नहीं है। बोलो स्वयं की कमाई साथ में, उस कमाई को लेके जीव की व्यवस्था होगी। बिकमी भोम आगे भय गणा, बहु चोर लुटेरा, चतुर पुरुष सुख पावसी, रोसी घापड़ गणेरा। चतुर होगा, समझदार होगा, वो सुख पाएगा, गाफिल मार खाएगा। अज्ञानता में सोया रहेगा, मोह नींद में सोया रहेगा, वो काल के झपटा में आएगा, काल के पकड़ में आएगा। बाकी चतुर होगा, सयाना होगा, बुद्धिमान होगा, अपने को निकाल देगा, भजन कर लेगा, साधना कर लेगा, कमाई करके पार हो जाएगा। वो चतुर समझदार, वो बुद्धिमान है जो संसार के बीच में रहता है, भी संसार से अलग रहे, न्यारा रहे, वो समझदार, शामिल नहीं ले किसी के, अलग न्यारा रहे। इसलिए दीर्घ दीर्घ रे प्राणिया करी नहीं कमाई, संत ओढ़वो दियो जीव ने। हे जीवड़ा, तुमने कमाया क्या, पाया क्या? मनुष्य जन्म पाया, अधिकार है तुम्हारे जीवड़ा को। दीर्घ दीर्घ रे प्राणिया, तुम करी नहीं कमाई, मनुष्य जन्म दुर्लभ मिलियो, एड़ो दियो तू गमाई। कितना देव दुर्लभ अवसर मिला, परमात्मा ने कितना सुंदर तुमको साधन दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न सके पर लोक सवार। मनुष्य जीवन ये शरीर साधन है, जितना साधन किया जाता मनुष्य शरीर के द्वारा किया जाता। बाकी 84 लाख और कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसके द्वारा हम कोई साधन कर सके। अरे देवता भी नहीं कर सकते, देवता भी पराधीन है, वो भी स्वतंत्र नहीं, वो भी परतंत्र है, वो भी नहीं करने नहीं कर सकते। जो करने करके गए हैं स्वर्ग में, उन करने का पुण्य केवल भोग सकते हैं। नई कमाई करने में वो भी आजाद नहीं, वो भी स्वतंत्र नहीं, वो भी परतंत्र है। मनुष्य स्वतंत्र है, अभी मोक्ष के दरवाजे पर खड़ा है, कहाँ जाना है? शुभ करने किया स्वर्गा जावे, अशुभ करने किया 84। ये सुखराम कर केवल भक्ति, परम धाम जन चाहे। शुभ कर्म करके हम स्वर्ग जाना चाहे तो जा सकते, अनिति अन्याय झूठ कपड़ के नरक में जाना चाहे जा सकते। और शुभ अशुभ को छोड़ के केवल भजन करे, केवल सत्संग करे, महापुरुषों की सेवा करे, आज्ञा का पालन करे, तो हम सतलोक में भी जा सकते। बोलो राम। क्यों? संत ही सतलोक का रास्ता बताते हैं। संत राम के लाडले, करिए उनसे प्यार, पूछी उनके हाथ है सुंदर खोले मोक्ष द्वार। संतों के हाथ में है वो पूछी मोक्ष की, सदगुरु के हाथ में। अपने मनमाने से हम करेंगे तो कल्याण नहीं होगा, हम गुरु आज्ञा से साधना करेंगे तब हमारी सिद्धि होगी। आज लोग मनमाने से काम करते, मनमुखी है, गुरुमुखी बनो। गुरुमुखी का कल्याण होता, मनमुखी का उद्धार नहीं होता। सुखराम जी महाराज के गुरुमुख आगे ज्ञान कतीजे, मनमुख को तज दीजिए। सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी कहती है, गुरुमुख आगे ज्ञान कतीजे, मनमुख को तज दीजिए। के सुखराम सानियो साच कहीं जाने, झूठो परपंच दीजिए। अरे वो सत और झूठ में क्या समझता है, केवल परपंच में रिश्ता है रात दिन। लेकिन गुरुमुखी होता है, उनको गुरुवाणी का असर होता है। गुरुवाणी के आदर गुरुमुखी करता, मनमुखी क्या करेगा? इसलिए गुरुमुखी लोगों का संग करो, सत्संग कीजिए। संत की क्या नुगरा से काम, नुगरा ले जावे नार की, संत मिलावे राम, संत मिलावे राम। राम ज्ञान की जा जा चाड़े, दे अपना उपदेश नार की बाहर काटे। संतों का, महापुरुषों का संग। इसलिए गुरुवाणी कहती है, दीर्घ दीर्घ रे प्राणियां करी नहीं कमाई, मनुष्य जन्म दुर्लभ मिलियो, एड़ो दियो गमाई। आखिर में कितनी सुंदर बात बताई है गोपेश्वर जी महाराज। मान सरोवर आई के अमृत नहीं पिया, अरे समझ समझ रे गोपेश्वर भक्ति नहीं किया। ये मनुष्य जीवन मान सरोवर है, सुख सागर है। आप हम सब हंस है, ये सत्संग सुख सागर है। ये महापुरुषों की माँ वाक्य, ये वचन यही मोती है। हंस क्या चुकता, मोती चुकता, मोती का हार पड़ता है। उगलो पागलो कहीं खावे, मछलियां खावे। बोलो, हंस की चून है मोती है। महापुरुषों का वचन एक एक चून का मोती है। आप हम सब हंस है, हंस बनो। और अनिति अन्याय झूठ कपड़ जो इधर उधर करते हुए लोग कट जाइए। जो लोग झूठ करे, छल कपट करे, चापलूसी करे, चमचागिरी करे, झूठो साथ देवा लोगों की कहीं दशा रही है। अपने स्वार्थ के लिए झूठा ने सच कर दे, सच ने झूठ कर दे, है उन लोगों की दशा कहीं रही। एक प्रसंग आवे भक्ति सागर में, एक कोई कागलो बैठो रुपड़ा मत, बोलो
उगलो बैठो तो भाई कागलो बैठो रुद्रा माता जन वो कहे एक हंस और हंसनी दोनों मानसरोवर उड़न आया। यात्रा करता करता आया तो कागलो आवाज लगी रे भाई थे थकोड़ा हो और थोड़ा विश्राम कर लो, आराम कर लो, हटा जाओ, उतर जाओ, मार्केट आ जाओ। वे उतर गया हंस और हंसनी, बैठा विश्राम करी, बातें करी, डाल कर विश्राम लियो। उतने में कागलो दावा करियो तारा हाथ है नहीं हंसनी हाथ तुम्हारी है कि कोई नहीं ले जा, तुम्हारी हंसनी मारी है और तू गिर। मैंने वो हंस कह रहे थारो कलर देख, थारो रंग देख, मारो रंग देख, थारो कालो है मन तो ना सफेद है, थारी हंसनी की करी मारे साथ आई है मानसरोवर और तू जुड़ की कर बोलेगा मानो क्या भाई मारी है। जन बच्चे क्या हंसनी मारी है? अरे हंसनी थारी करी नो रंग सफेद है और थारो रंग कालो है कि भाई तू घणी वाद विवाद करियो, टकराव करियो, आ मारी हंसनी मारी है। आखिर में वो क्यों भाई न्याय कर लो, कोई पंचा ने बेड़ा कर लो, बोलो राम पंचा ने बेड़ा कर न्याय करो। बुलाया पंचा ने बेड़ा करिया, बोलो राम बेड़ा मेरे गाँव रा कोई 10 20 50 लोग बेड़ा रे जनवाने ही कह दिया वो कागलो होले के मारदक ने बोल जो थे, बोलो अगर मारदक ने बोलो नहीं मारो हाथ बोलो थाने में थाना बडेरा ना थाना जितना भी बडेरा गया नहीं मान सबो मिलाए दूं थाने थाना दादा परदादा बडेरा जितना भी गया ना थाना संग गंगारा दर्शन कराए दूं थाने तो मारो हाथ दीजिए मारदक ने बोल जो वो एक हंस आयो हंसनी लेने, वो हंसनी मने पसंद आएगी, हंसनी मने लेनी है और की करके मारो हाथ दे जो बोलो यूं कर बोलो फिर सब कागला तक ने लेगा भगवान हंस तक ने बोले बोले जरा आइन क्यों क्या मारी है सब लोग क्यों भाई नहीं है क्यों इन्हीं के लिए न्याय करो पता है क्यों न्याय करो और न्याय करो थोड़ा छोको करो क्यों भाई इन्हीं है जन क्यों ठीक वही थे घना जना में एक किलो से मारी कहीं चले ज्यादा लोग उठे बोले जन ज्यादा लोग ही चले हंसली हार मान ली हंसनी दे दी लोग सब क्यों माने मार बडेरा दर्शन करा इन्हें क्यों अगला ने क्यों मार बडेरा तो क्यों दर्शन कराऊं करा क्यों हालो मारे हाथ एंगा ने लेने क्यों टोलिया टोलिया लेवो ले जाए प्राण एक टंटेर पड़ियो मरियोड़ो कोई जिनोर पड़ियो कांकड़े में बोलो राम उन मान गिदड़ गिद माता पहले गिदड़ा घना होता नहीं अब तो गिदड़िया कोनी तो गिद्ध गया पर कभी बाहर विदेशा गया पर फिर हमारे देखे हुए बचपन में 30-40 साल पहले गिद्ध गणे ही कोई भैंस गाय मर जाती तो गिद्ध आए पड़ता तो साफ अब तो गिद्ध के तो गिद्धड़ा पड़िया नो एकदम कंटेर पड़ियो मरियोड़ो कोई जिनोर पड़ियो गाय भैंस नो तो गिद्धड़ा करा आए तो मैंने कीड़ा पड़ियोड़ा किन मैंने उन कंटेर मरियोड़ा मैंने कीड़ा किलबिल करे जन क्यों बडेरा करे क्यों एरिया थारा बडेरा कर कागलो है क्या एरिया थाना बडेरा ऐसा बटे क्यों है कीड़ा बन गए क्यों थान जो पंचायत करी थान जो न्याय करे जन थान थे पंचा जड़ी न्याय करे जन बचे तो हेंगा ने का बननो पड़ी कीड़ा ही बननो पड़ी रे हकरो न्याय थोड़ी करियो बोलो हैं थे थान जड़ी एनो झूठो हाथ देओ थे एनो न्याय करो जन हेंगा ने कुछ अठी बननो पड़ी अठी आनो पड़ी नरक में कीड़ा ही बननो पड़ी थे को छोकी जोड़ी में थोड़ी जाओ बोलो तो भाई बहनों जो जड़ो न्याय करे वो उनको ऐसे ही योनि मिलती है। तो भाई बहनों हंस बनो हंस काग मत बनो भाई गुरुवाणी कहती है हंसा मोती बिना चुगो नहीं चुगे भूख मरो दिन चारी उगला मार मछलियां ने खावे नरगारा अधिकारी संतो हंसारी गत न्यारी। इसलिए भाई बहन बहुत हमारे कांदास जी आज जो है कांदास जी रे पीछे सत्संग हो रही है जीवात्मा ने श्रद्धांजलि दे रही यहाँ और भी हमारे दंजी आयोड़ा है कबीरों और भी कई भजन गावना आयोड़ा है तो घाट घाट रोपानी मुख मुगरी वाणी सवार भजन सुनना है तो इन वास्ते ज़्यादा समय लेके नहीं आज री सत्संग जो पुण्य है अपन जीवात्मा रे अर्पण करें श्रद्धांजलि दें आज री भजन रो सत्संग रो राम नाम रो पुण्य जीवात्मा रे अर्पण करा मानुष है। इसलिए महापुरुष कहते हैं जग में गुरु समान नहीं दाता सार शब्द सदगुरु जी रा मानो सतवे जाय समाता कहे कबीर सुनो धर्मी दासा मान वचन हम कहता पर्दा खोल वीरो साहिब से चलो हमारे साथ। सदगुरु कबीर साहब कहते धर्मदास जी को हे धर्मदास हमारा वचन माने सो वंश हमारा बाकी डूब मरो सब संसार। जो वचन मानता है वो हमारे वंश का हमारे लोक का है। थोड़ा सा हरि कीर्तन बोलो राम बोल राम बोल राम 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 बोल
जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज, दाता श्री गुलाबदास जी, श्री बाला सती माता, श्री मोहनदास जी महाराज, श्री सेवानाथ जी महाराज, सर्व संत महात्मा, सतलोकवासी अमर आत्मा।